दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 41 फील्ड एम्युनिशन डिपो केयर ऑफ 56 एपीओ के लिए वैकेंसीज का डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये है एप्लीकेशन इनवाइट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर 41 फील्ड एम्युनिशन डिपो। इसके लिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, इंडियन सिटीजन है कि भारत के किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, भारत के नागरिक हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आप लोगों को ऑफलाइन के माध्यम से ऑर्डनरी या फिर रजिस्टर या फिर स्पीड पोस्ट किसी भी माध्यम से आप लोगों को अपना एप्लीकेशन भेजना होगा, और जो कि 5 अगस्त 2020 तक वहाँ पे पहुँचना चाहिए। तो दोस्तों वैकेंसीज की बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग देख पाएंगे एक्सेस मैन का कॉलम यहाँ पे दिया गया है। और ये जो वैकेंसी जा रही है ट्रेड्समैन मेट की है। टोटल 330 वैकेंसी है, जिसमें कि 33 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखी गई है। जो पेमेंट मिलेगी दोस्तों लेवल 1 की 18,000 से 56,900 रुपये, यानी कि 18,000 से 57,000 के करीब पेमेंट मिलेगी इसमें। और इसके लिए सिंपली जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, जो भी 10th पास है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास रखा गया है। दूसरी जो पोस्ट है यहाँ पे GOA LDC लोअर डिवीजन क्लर्क। टोटल पोस्ट 20 रखी गए हैं, 20 और जिसमें 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। इसमें जो पेमेंट मिलेगी दोस्तों 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। और इसके लिए भी यदि आप 12th पास है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो है मटेरियल असिस्टेंट MA। इसकी भी टोटल 19 पोस्ट हैं, 2 पोस्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व करके रखे गए हैं। पेमेंट 29,200 रुपये से 92,300 रुपये। और इसके लिए जो ग्रेजुएट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो मटेरियल मैनेजमेंट में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों MTS की है। इसमें एक पोस्ट रखी गई है, टोटल 11 पोस्ट है और 18,000 से 56,900 रुपये पेमेंट। 10वीं पास जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों फायरमैन की। टोटल 64 वैकेंसी से 6 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्व करके रखी गई है। लेवल 2 की तनख्वाह मिलेगी 19,900 रुपये से 63,200 रुपये। 10वीं पास जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों 255 ABOU ट्रेड्समैन। ये उसी का एक ब्रांच टाइप का है। 14 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी रखी गई है। पेमेंट सेम रखी गई है दोस्तों 18,000 से 56,900 रुपये। और 10th पास जो भी है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात और लिखी गई दोस्तों, जो 100% डिसेबल है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि 50-60 जो भी है 60-70 यदि वो डिसेबल है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्या क्या रहेगा दोस्तों, एज का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अनरिजर्व OBC इनके लिए ये रखा गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रखा गया है दोस्तों उसका डिटेल्स यहाँ पे है कि जिस तरह से अनरिजर्व के लिए 18 से 25 साल है, OBC EWS सबके लिए, उसी तरह से भूतपूर्व सैनिकों के लिए दोस्तों टोटल जो एज होगी आपकी, यानी कि आपकी जितनी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है वो माइनस करके प्लस 3 साल और माइनस करके आपकी एज यहाँ पे जनरल के लिए 25 साल, OBC के लिए 28 साल, ST SC जो भी इनके 30 साल और EWS की 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जो फिजिकली हैंडीकैप है। और बाकी दोस्तों क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है उसका डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। फायरमैन के लिए जो है हाइट मांगी गई 165 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। चेस्ट रहेगा दोस्तों 81.5 सेंटीमीटर और 5 बुला के 85 सेंटीमीटर। वेट 50 kg मिनिमम रखा गया है। उसी तरह से फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट जो होगा दोस्तों और ट्रेनरों के लिए उसका यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है GOA। इनके लिए दोस्तों स्किल टेस्ट है 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड, इंग्लिश में या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, किसी एक में होना चाहिए। फायरमैन के लिए 1.6 किलोमीटर रन रखा गया दोस्तों, जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड में पार करना होगा। और उसके अलावा 2.5 मीटर वाइड डिच एंड लैंडिंग ऑन बोथ फीट रखा गया है। 63.5 kg उठा के दोस्तों 183 मीटर 96 सेकेंड में पार करना होगा। और क्लैंपिंग करना होगा 3 मीटर वर्टिकल रोप। MTS के लिए एप्लीकेबल नहीं रखा गया है। ट्रेड्समैन के लिए भी सेम आप लोग एक बार देख सकते हैं इसको, इसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया। 1.6 किलोमीटर रन 6 मिनट 30 सेकेंड में। वेट ले जाना होगा 30 kg का वेट 200 मीटर तक 100 सेकेंड में पार करना होगा। जो रिटन टेस्ट होगा दोस्तों उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है।
रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, सबके मार्क्स दिए हुए हैं। और टोटल यहाँ पे टाइम मिलेगा 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। एमए जो है दोस्तों उनके लिए टेस्ट होगा ग्रेजुएशन लेवल का, GOA इनके लिए 12th लेवल का, और जो MTS फायर मैन और ट्रेड्समैन इनके लिए 10th स्टैंडर्ड का के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों को जो एप्लीकेशन भेजना है उसका एड्रेस मैं नीचे बताऊंगा, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस पे भेजना होगा। एप्लीकेशन के ऊपर लिखना होगा आप किसके लिए भेज रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन या फिर मेट या फिर GOA, एक को लिखना होगा जिसके लिए आप भर रहे हैं। एक लिफाफा रखना होगा दोस्तों आपको, उस लिफाफे के अंदर जिसमें आप भेज रहे हैं 25 रुपये का स्टैंप लगा के, जिसमें अपना एड्रेस लिखा होगा, सेल्फ एड्रेस आप लोगों का। साइज होगा 12x18 का। और डू नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजने हैं। बाकी क्या क्या भेजना है आपको, बर्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल से रिलेटेड, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सेसमेंट जो भी है उनको अपना, यदि आपने NOC लिया तो NOC, या फिर आपका डिस्चार्ज बुक है उसको फ़ोटो कॉपी आपको भेजनी होगी। उसके अलावा दोस्तों 2 साइज़ के 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स भेजने होंगे, और साथ में आधार कार्ड, उसकी फ़ोटोकॉपी, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी इससे रिलेटेड, ये आप सबको भेजना होगा। और इसको पहुंच जाना चाहिए 5 अगस्त 2020 तक। इसका फॉर्मेट भी नीचे दिया गया है दोस्तों कि किस फॉर्मेट पे आपको भेजना है, ये यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग। इस फॉर्मेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सेम आएगा यही जिसके लिए आप भेज रहे हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम, फ़ोटो लगानी होगी, नाम लिखना होगा, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, डेट ऑफ बर्थ भरना होगा। उसके अलावा आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस भरना होगा दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी, पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिखना होगा, किस कॉलेज से किया है, क्या क्या टाइप का है। उसके अलावा यहाँ पे कैटेगरी किस में है आप, एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, आपने किस में सर्विस किया, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल सर्विस, ईयर, मंथ, अटैच कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अटैच करना होगा दोस्तों, और इसको सिग्नेचर करके भेजना होगा। यहाँ पे डेट लिख के, प्लेस लिख के, साथ में एक और है जो कि विलिंग सर्टिफिकेट है, इसमें भी आपको इसको रखना हो, इसमें साइन करके भेजना होगा, डेट, प्लेस जो भी है। इसमें लिखा गया कि विलिंगनेस सर्टिफिकेट, यहाँ पे नाम, सन ऑफ जो भी है, श्री, यहाँ पे रेजिडेंस कहाँ रहते हैं, इन विलिंग टू सर्विस इन 14 एनिमल, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में नौकरी करने के लिए तैयार है, इस तरह का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों वैकेंसीज थी जो कि 41 फील्ड एम्यूनिशन डिपो की तरफ से, इसमें कि 10th 12th सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट जो भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर की वैकेंसीज है, सेंटर के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।